तो आज शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो। साथियों, वीडियो ज़रूर वायरल कीजिए, एक दूसरे को बताइए। बहुत ही फैक्ट छत्तीसगढ़ में जो परीक्षा बोर्ड जो होती है उसमें आने लायक क्वेश्चन हम आपको बताते जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। गॉस का प्रमेय को लिखिए। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के लिए या के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, ऐसा प्रश्न बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मान लीजिए आपके पास एक ए बी सी डी या एक मिनट सी और ये डी का एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है जिसका आवेश घनत्व या बोल सकते हो पृष्ठीय घनत्व। क्यों? क्योंकि ये अनंत समतल चादर है, इसका क्षेत्रफल होता है, इसलिए इसका आवेश घनत्व लिख देता हूँ मैं। जब भी आपको इस प्रकार से क्षेत्रफल वाला दिया हो तो उसे हम जिसकी पृष्ठ मतलब ये पृष्ठ पर, जैसे पिछले वीडियो में हम देखे होंगे उसमें हम क्या बोला था, एकांक लंबाई का घनत्व, इस प्रकार से बोले थे। यहाँ लिख सकते हो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल, या लिख सकते हो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल का आवेश घनत्व। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी। आपको इतना ध्यान रखना है कि इस पृष्ठ से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि दोनों ओर, इस चादर के दोनों ओर जो विद्युत क्षेत्र होगा उस चादर के दोनों ओर, मतलब चादर के अभिलंबवत दोनों ओर होगी। जैसे हम देते हैं, इसको देते हैं P डैश और इसको देते हैं P, लेकिन दूरी क्या होगी, R ही होगी। हमको इस समतल चादर के दोनों ओर दो बिंदु मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है इस समतल चादर के दोनों ओर अभिलंबवत होगी। इसकी भी दूरी R होगी, इसकी भी दूरी R होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह 2R का त्रिज्या लेकर बेलन की रचना करते हैं। ठीक, हमको क्या करना है, ये जो है R और AR है, ये P और P डैश को अक्ष मानेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर हमको क्या करना है, एक बेलन की रचना करना है इस प्रकार से, ऐसा। और इसकी जो क्षेत्र होगी वो इस प्रकार से होगी, ऐसा। यहाँ लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के अभिलंबवत दोनों ओर होगी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर से समझिए, ए बी सी डी एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है जिसकी पृष्ठीय घनत्व, एकांक क्षेत्रफल, आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। अब इस बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसी प्रकार दूसरी ओर R दूरी पर एक P डैश होगा, क्योंकि इस समतल चादर की में विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर भी होगी, इधर भी, मतलब इस चादर के अभिलंबवत जो चादर है, एक मिनट,
जो चादर है वो किस प्रकार से है, वो इस प्रकार से रखा हुआ है और इस प्रकार से इसकी विद्युत क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, इधर भी लेंगे और इधर भी लेंगे। ओके, तो हम अब क्या देखते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से लेने के बाद एक बेलनाकार की रचना करते हैं और यही बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। अतः बेलन गॉसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ तक के आपको लिखना है। अब आगे की जो प्रोसेस है यहाँ पर देखिए, ये जो आपको पृष्ठ दिख रहा है वो विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है, इसे वृत्तीय क्षेत्रफल कहते हैं, वृत्तीय पृष्ठ बोलते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्रफल है विद्युत क्षेत्र, उसकी ये भी क्या है, अभिलंबवत है। लेकिन ये जो पृष्ठ है वक्र पृष्ठ, बेलन की जो वक्र पृष्ठ है वो क्या है, ये जो क्षेत्र है उसके क्या है, ये समांतर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो बेलन के दोनों ओर जो वृत्तीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या मानते हैं, ए। अतः बेलन के दोनों ओर वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ए, ये है। ओके, अब आगे की प्रोसेस देखिए। चूंकि ये जो पृष्ठ है, ये वाला वक्रीय पृष्ठ जो है आपको दिख रहा है, ये वाला है ना, ये और ये विद्युत क्षेत्र दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर, या लिख सकते हैं आगे की प्रोसेस, बेलन के वक्रीय पृष्ठ या वक्रीय पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। अतः उससे होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स क्या होगी, शून्य होगी। क्यों शून्य होगी, देखिए एक दूसरे के समांतर है, समांतर होने के कारण इस पृष्ठ की क्षेत्र सदिश क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे होगा, ऐसा। ठीक है, और इस क्षेत्र सदिश के जो बीच जो कोण बनेगा, अभिलंबवत जो थीटा कोण बनेगा, वो कितने बनेगा, 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो EDS कॉस क्या होता है, 90 अंश हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे फाई EDS कॉस 90 अंश, तो कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे EDS बराबर कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ओके, किसके लिए, इस पृष्ठ के लिए। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं जो वृत्तीय पृष्ठ है ये वाला दोनों ओर उसका, और ये विद्युत क्षेत्र है, वो जो पृष्ठ है उसके क्या है, अभिलंबवत है। अभिलंबवत है तो क्षेत्र सदिश उस पृष्ठ के उसके क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, उसका समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेलन के दोनों ओर वृत्तीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होंगे, अधिकतम होंगे। क्यों होंगे अधिकतम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र व जो वृत्तीय पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र
व पृष्ठ एक दूसरे के अभिलंबवत है। अभिलंबवत है तो इसके लिए हम देखते हैं इस वाले के लिए, तो ये हो जाएगा ई ए, या आप लिख सकते हो, देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ई डी एस कॉस क्या हो जाएंगे 0 अंश हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ भी पृष्ठीय जो सदिश है, क्षेत्र सदिश है, वो देखो इसका पृष्ठ क्या है, इस प्रकार से आपको समझा रहा हूँ। देखो ये इस प्रकार से यहाँ पे, और जो ये वाला इस प्रकार से है। आपको मैंने बताया था वीडियो में, यदि आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में समझना है तो पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर इसके जो क्षेत्र सदिश है वो क्या होंगे, इसी की दिशा में होंगे। तो दोनों के बीच कितने से कोण बन रहा है, 0 से कोण बन रहा है, तो cos 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ई डी एस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्षेत्रफल क्या लिया है, यहाँ पे ए लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका मान भी क्या हो जाएगा, ई ए, और इसका मान भी क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। तो दोनों को योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2e ए हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमको ये देखना है, बेलन से, ये लिख सकते हो यहाँ पे, अतः बेलन से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब इस बेलन से ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, और जो पृष्ठ से निकाले हैं वो भी आ जाएगा। तो पृष्ठ से निकाले वो क्या है, 0 है, और ये क्या हो जाएगा आपका 2e ए हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, सॉरी 5 बराबर 5e बराबर, क्योंकि हम विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो 5e बराबर हो जाएगा 2e ए हो जाएगा। इसको हम देते हैं समीकरण 1। मैं ये वाला पार्ट्स मिटा रहा हूँ, यदि आप इसको नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लिखेंगे। आई होप लिख लिए होंगे। चलिए, हम किसके लिए निकाल रहे हैं, गॉस के अनुप्रयोग के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गॉस का प्रमेय से, यहाँ लिख सकते हो इस प्रकार से, गॉस के प्रमेय से क्या होगा, 5e बराबर q बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पर आप देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ पे क्या होगा, ये जो 5e है ये वाला, और ये वाला जो 5e है, क्या इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 5e का मान यहाँ पर है, या इस 5e के मान को हम यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा q बटे एप्सिलॉन 0, यहाँ पे हो जाएगा 2e a। चूँकि हम क्या निकालने चाह रहे हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र जो E है उसको हम वहीं रखेंगे, ओके, अब बाकी को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा, ये तो है यहाँ पे, E यहीं रखेंगे, 2a कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे चूँकि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा a, क्योंकि पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उसका आवेश घनत्व हमने क्या माने थे, सिग्मा माने थे। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि पूरे क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश घनत्व है। तो यहाँ पे आप देखिए इस Q का मान को हम यहाँ रख देंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा a बटे 2a एप्सिलॉन 0। ये वाला
और ये वाला कैंसिल हो जाए, ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन 0। तो ये है क्या है आपका व्यंजक है। किसके लिए व्यंजक है? एक समान आवेशित समतल चादर के कारण, मतलब अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए के लिए आपके यदि प्रश्न पूछते हैं तो यही आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अनंत समतल चादर का विद्युत क्षेत्र है वो चादर के दोनों ओर स्थित है, एक इधर और एक इधर, यदि आपको प्रश्न पूछते हैं तो। एक छोटा सा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए और समझिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम इससे संबंधित और क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।